आप अपने घर में जब भी टाइलों का या ग्रेनाइट का काम करवाते हो तो आप ये सोचते रहते हो कि मिस्त्री किस तरह से रूम का माप निकालेगा और कितना इसका चार्ज होगा, किस तरह से वो माप करेगा। तो मैं आपको बिल्कुल सही डिटेल में बताता हूँ। ये समझ लो ये रूम 10 फीट बाई 10 फीट का है, तो 10 फीट बाई 10 फीट को हम गुना करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट होगा। तो दोस्तों एक रूम अपना 100 स्क्वायर फीट हो गया। अब साइड में ये जो स्कर्टिंग लगा हुआ है इसका रनिंग फीट के हिसाब से माप होगा। तो इसमें एक दीवार 10 फीट की है तो चारों साइड की दीवार 40 फीट हो जाएंगी। तो एक रूम में 140 स्क्वायर फीट टाइल लगेगा। 100 फीट तो फ्लोर हो गया और 40 फीट स्कर्टिंग हो गया। तो रूम का माप तो इस तरीके से निकालते हैं। और अब आपको मैं स्टेप के बारे में बताता हूँ। जैसे हम एक स्टेप का चार्ज बताते हैं मकान मालिक को 600 या 700, जितना भी हम अपना चार्ज बताते हैं वो तो अपना एक स्टेप का हो गया। फिर साइड में जो स्कर्टिंग लगाते हैं स्टेप में वो रनिंग फीट के हिसाब से होगा। और स्कर्टिंग के ऊपर हम इस तरह का ब्लैक पट्टी और लगाते हैं तो वो अलग से रनिंग फीट के हिसाब से होगा। और जो स्टेप में चौकी होती है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से अलग होती है। अब मैं आपको किचन के बारे में बताता हूँ, किचन का हमें किस तरह से माप निकालना है। किचन का कुछ भाई तो क्या करते हैं सीधा रनिंग फीट के हिसाब से माप लेते हैं और कुछ भाई स्क्वायर फीट के हिसाब से माप लेते हैं। जैसे किचन 10 फीट लंबा है और बाहर 2 फीट निकला हुआ है तो 20 फुट किचन का माप होगा। और साइड का जो पत्थर होता है उसका अलग से माप होगा। और ये जो गेट में हम थली लगाते हैं इसका अलग चार्ज होता है, ये टाइलों के हिसाब से नहीं आता है। इसका 1 पीस का अलग चार्ज होता है, हर जगह अलग अलग चार्ज है इसका, लेकिन इसका अलग होता है। और जो हम ग्रेनाइट को मोल्डिंग करते हैं उसका अलग चार्ज, हाफ राउंड करते हैं उसका अलग चार्ज। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग चार्ज होता है। लास्ट में जब मिस्त्री आपको बिल बना करके देता है तो आपको ये लगता है मिस्त्री ने ज्यादा रुपए लगा दिए हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं लगाता है। वो अलग अलग माप निकाल करके सही तरीके से जोड़ करके देता है। अभी आप ये समझिए इस तरह का आपने स्टेप बनवाया तो मिस्त्री स्टेप लगाने का अलग चार्ज लेगा और साइड में आप स्कर्टिंग लगवाओगे उसका अलग चार्ज होगा। फिर आप बोलोगे इसके ऊपर एक ब्लैक पट्टी और लगा दो, तो ब्लैक पट्टी में भी उतना ही टाइम लगता है। इसके कारण ब्लैक पट्टी का भी वो रनिंग फिट के हिसाब से चार्ज लेता है। अगर आप आधा इंच की पट्टी लगवाते हैं तो वो रनिंग फिट के हिसाब से आएगी। अगर 1 इंच की लगवाते हैं तब भी वो रनिंग फिट के हिसाब से आएगी। 1 फीट तक अगर आप लगवाते हो तो वो रनिंग फिट के हिसाब से माप होगा उसका। तो वहां पर कुछ मकान मालिक बोलते हैं कि ये पट्टी तो आपने आधा इंच के लगाया है और इसका आप 1 फीट के हिसाब से रुपए ले रहे हो। तो दोस्तों वो बिल्कुल सही है। हम आधा इंच की पट्टी कटिंग करके लगाते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसी के कारण वो रनिंग फिट के हिसाब से मापती है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपके यहाँ पर क्या रेट चल रही है, आप किस तरह से माप करते हो, कमेंट करके जरूर बताना।